Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम कब और कैसे मिलेगा। ठीक है, वैसे हमने कुछ दिन पहले सोलमेट भी देखा था, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम आपको कैसे मिलेंगे और क्या आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आगे चल के ट्विन फ्लेम जर्नी में आ सकते हो। ठीक है, या कभी ट्विन फ्लेम के साथ थे या फिर वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे। तो इस तरह से अगर ट्विन फ्लेम के बारे में बात करें तो बहुत सारे सवाल बनते हैं और उन सारे सवाल के आंसर मैं आपको दूंगी, साथ साथ उनका नेम, इनिशियल, उनके बारे में बताऊंगी ताकि आप समझ सको कि हाँ वही आपके ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम के बारे में, आपके ट्विन फ्लेम के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी आज मिलने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। और ये जो रीडिंग होती है टैरो रीडिंग, वो पॉसिबिलिटीज़ बताती है। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको पता चलने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। आपकी जो रीडिंग होगी, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल डिटेल में रहती है और किसी भी टॉपिक पे आप लोग ले सकते हो, करियर, मैरिज, एवरीथिंग। ठीक है, सो आप जो है पाइल सिलेक्शन करते हैं। पाइल सिलेक्शन ऐसा है कुछ कि पिक अ क्रिस्टल है एंड पिक अ कार्ड है। पिक अ क्रिस्टल में ब्लैक क्रिस्टल है, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि आप जो है अपना टाइम लेकर देख सको और फिर अपनी पाइल सेलेक्ट करके रीडिंग देख सको। दिस इज़ फॉर पाइल 1, दिस ब्लैक क्रिस्टल एंड दिस वन। ये जो पर्पल है, पर्पल वाइट में है, ये पाइल 2 के लिए है। ठीक है, सो आपको जो भी अच्छा लगेगा क्रिस्टल वो आप सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हो, या फिर अगर आपको क्रिस्टल के थ्रू नहीं जाना है तो आप कार्ड देखेंगे। ठीक है, कार्ड में आपका कुछ ऐसा है कि दिस इज़ फॉर पाइल 1, गणेश जी का कार्ड है, गणेशा। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, एंड पाइल 2 के लिए हमारा पार्वती का कार्ड, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, सो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ और फिर मैं मिलूँगी आपको आपके रीडिंग में। सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है, क्या आप उनसे मिल चुके हो, उनका लुक्स कैसा होगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, या फिर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है शुरू होने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे मैं आपको इस तरह से चीज़ें बताऊँगी जिससे आप गेस कर पाओगे। ठीक है, सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ट्विन फ्लेम आपके जो होते हैं, ठीक है, सभी के ट्विन फ्लेम होते हैं। ठीक है, और मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के बारे में आप जानते होंगे, सभी के अंदर 2 मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों का सोल जो है डिवाइड कर दिया जाता है, एक में मैस्कुलिन एक में फेमिनिन एनर्जी डाल दी जाती है और दोनों को अलग कर दिया जाता है, वो होते हैं ट्विन फ्लेम। और बहुत सारे लोग जो होते हैं सभी का ट्विन फ्लेम अपने अंदर ही होता है। ठीक है, तो बस वो चीज़ जो है ना हम लोग जागरूक कर सकते हैं, वो अपने चक्र को जागरूक करके। ठीक है, ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे ना तो आप अपने ट्विन फ्लेम, अंदर के ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो। और बाहर के ट्विन फ्लेम है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जो होता है ना जर्नी, वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है और कुछ इस तरह का होता है लाइक जो फेमिनिन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने मैस्कुलिन के पीछे भागती हैं, उनसे प्यार चाहती हैं। ठीक है, वो चाहती है कि हमेशा उसके पास रहे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही हो, मेल भी हो सकता है कि अगर आपके 2 ट्विन फ्लेम है, फॉर एग्जांपल दिस वन मेल ही हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फीमेल एनर्जी हो उसमें, और आपके जो पार्टनर है फीमेल उसके पीछे ज़्यादा भागते हो और ये जो है इससे भागती है। ठीक है, एक्चुअली बात यहाँ पे ये होता है ना कि आपके जो पार्टनर होते हैं ट्विन फ्लेम वाले, वो चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करो। अब जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, आपके चक्र हील हो जाएंगे, आप बड़े बड़े काम करोगे, ह्यूमैनिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, तब आपके पार्टनर आपको मिल जाएंगे, आपका जो है इनसे क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा, इनसे शादी भी हो सकती है। और फिर जब मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर लाइफ जब ऐसा होता है, जब आफ्टर लाइफ हो जाएगी, मतलब कि आप लोग जो है अपने बॉडी को छोड़ दोगे तो आपका सोल जो है तो मिल ही जाएगा, ऑफकोर्स मिला ही हुआ रहेगा। तो उस वक्त वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप फिर से जन्म लेना चाहते हो या भगवान के पास रहना चाहते हो एंजल्स बन के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ट्विन फ्लेम में। ठीक है, सो मैं आपको बताती हूँ कि क्या आप ट्विन फ्लेम से मिले हो या नहीं। ओके,
देखिए यहाँ पे ऐसा कार्ड ही आ चुका है, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ओके, देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो पर्सन है, हो सकता है कि आपको जो आपकी ट्विन फ्लेम है वो आपको ना आपके वर्क प्लेस पे मिले हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन जो है ना एक टीचर की तरह रहते होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपसे रूडली बात करना, आप पे गुस्सा हो जाना। ठीक है, और जब इनका मन करता होगा आपसे प्यार से भी बातें करते होंगे। तो ये आपको वर्क प्लेस पे मिले हो सकते हैं, ऑनलाइन भी मिले हो सकते हैं। तो ना मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में एक टीचर की तरह एंटर किए हैं। ठीक है, और ऑनलाइन जो है किसी ऐप पे भी मिले होंगे, बहुत सारे ऐप हो सकते हैं। तो ये जो है ना आपकी लाइफ में एंटर किए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत सारी चीज़ सीखते हो। ये पर्सन अभी आपसे अगर बात की जाए करियर की, तो आपसे थोड़े से आगे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये पर्सन पूरी तरह सेटल दिखाई दे रहे हैं। आप सोचते होंगे कि पर्सन जो है मुझे प्रपोज क्यों नहीं करता है मैरिज के लिए। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है आपके साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, रिलेशनशिप है आपका, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उथल फुथल चलते रहता है। ये इसलिए है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है। और जब तक आप इनके नज़र में एक स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग मैन नहीं बन जाओगे, ये जो है आपसे जो है ना आपका टेस्ट लेते रहेंगे। और जब तक आप इनके नज़र में खड़े नहीं उतरोगे, तब तक आपसे ये पर्सन शादी नहीं करेंगे, मैरिज का प्रपोजल नहीं रखेंगे आपके सामने, या फिर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि पर्सन धोखेबाज है या किसी और से बातें कर रहे। बात यहाँ पे ये है कि जो पर्सन है ये आपको नहीं प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं या प्रपोजल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप पहले स्ट्रांग बनो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी इनसे प्रपोजल आपको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आप जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कार्ड देख रहे हो, कैरियर का कार्ड आ रहा है आपका, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में, आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट हो रहा है। सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है आपके करीब आएंगे, थोड़ा और करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम। या फिर ये हो सकता है कि जो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, वो ना ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले हैं। अगर आपका कोई प्रमोशन हुआ है या फिर आपकी हाल फिलहाल में कोई जॉब लगी है, तो वहाँ आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं जो कि आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ओके, ट्विन फ्लेम जो है सभी के ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ ट्विन फ्लेम आपको कैसे फील होगा कि आपके ट्विन फ्लेम है। देखिए, जैसे कि आप अपना लाइफ जी रहे हो, ठीक है, सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक महसूस होता होगा कमी, कि कोई ना कोई ऐसा है लाइफ में या फिर मिलने वाला है जो कि मुझे बहुत प्यार करेगा। मतलब हमेशा बहुत अंदर से ना दुखी रहते होगे आप उस पर्सन के लिए। ठीक है, उस चीज़ के लिए कि वो चीज़ क्यों नहीं मिल रहा है। अचानक से नींद से उठ जाते होंगे, मतलब ऐसा फील होता होगा, सपने में भी चीज़ें आती होती होंगी कि कोई है ऐसा मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई ऐसा है जो सपने में मुझे बुला रहा है, उठा रहा है, ठीक है, गाना सुना रहा है, आपके साथ घूम रहा है, फिर रहा है। पूरी आपको ना उस पर्सन का सपने में बॉडी स्ट्रक्चर भी आता होगा, लेकिन आप फेस जो है ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते होगे कि वो फेस जो है उस पर्सन का, उसका फेस कैसा है। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि आप उस पर्सन के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, पार्क जा रहे हो सपने में, ठीक है, जो आपकी ट्विन फ्लेम है, और उसके साथ आप जो है ना अपने दुख दर्द को भी बांट रहे हो, उसके साथ बैठे हो, उसके कंधे पे जो है सर रख के रो रहे हो, तो अपनी बातें शेयर कर रहे हो, फैमिली से झगड़ा हो गया है, और मतलब आप देख पा रहे हो कि आपके साथ कोई पर्सन है, कोई सोल है, कोई स्पिरिट है। ठीक है, और जो है उससे आप सारी बातें शेयर कर रहे हो। उसकी बॉडी जो है काफ़ी सुंदर है, आप जो है बॉडी को भी, स्ट्रक्चर को भी देख पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आप जो है उसके चेहरे को नहीं पहचान पा रहे हो। ठीक है, कलर भी आप पहचान ले रहे हो, वाइट है, फेयर है, जैसे भी है, सामने है, लेकिन आप जो है चेहरा नहीं पहचान पाते हो। चेहरे के कहने का मतलब है चेहरा का स्ट्रक्चर एंगुलर है, ओवल है, सेफ, वो सब पहचान पाते हो, लेकिन चेहरा कैसा है वो नहीं आप पहचान पाते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। अगर आप ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो मे बी आप आगे चल के ट्विन फ्लेम जर्नी में आ सकते हो, या फिर आपके ट्विन फ्लेम आपको ज़रूर मिलेंगे आगे चल के। ठीक है, वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। देखो, कार्ड भी आया है, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट का कार्ड आया है। जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, लाइक आप करियर से रिलेटेड जब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे या कहीं बाहर पढ़ने जाओगे, तो वहाँ पे आपको पर्सन मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब आप अपने लाइफ में हायर लेवल पे जाओगे, 4-5 कदम आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में और सक्सेसफुल होगे, तो उस टाइम ये पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप हो ऑलरेडी इस जर्नी में, तो आपके पर्सन उसी समय आपको प्रपोज करेंगे, उसी समय आपसे शादी करेंगे या प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे जिस वक्त आप जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तब।
ठीक है। आप उनके पीछे ना भाग के आप जो है अपने काम के पीछे भागोगे और उनको प्रूफ करोगे कि हाँ मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं भी बहुत सक्सेसफुल बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन होंगे आपके ट्विन फ्लेम होंगे, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड भी होंगे। ठीक है। ये पर्सन आपको समझाते भी होंगे, ऐसा नहीं कि रूडली बिहेव करते होंगे हमेशा। जब आप बहुत उटपटांग हरकतें करते होगे तो या फिर उल्टी सीधी बातें करते होगे तो ये पर्सन आप पे रूडली बिहेव करते होंगे, गुस्सा करते होंगे। लेकिन हाँ ये बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और आपको बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं। ये आपके लिए कभी कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे गलती से भी ये पर्सन जो है आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। मे भी कभी बोल दे लेकिन कभी बुरा सोचेंगे नहीं। ठीक है। या कभी भी आपका चाहेंगे नहीं बुरा। ओके। दोबारा ये पर्सन खुद ही आपके पास आएंगे, आपको समझाएंगे। तो क्या आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं? और देखते हैं। यू आर हाईली थॉट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए ऐसा आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो मुझे बिल्कुल भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता। ठीक है। लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं भाव नहीं देता। ठीक है। या फिर भाव नहीं देती। लेकिन ये जो पर्सन है ना, जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ये हमेशा ही आपके बारे में सोचते होंगे। बहुत बहुत स्ट्रांगली डीपली ये पर्सन आपके बारे में सोचते होंगे। क्यों नहीं सोचते होंगे? ऑफ कोर्स सोचते होंगे, क्योंकि ये पर्सन भी तो आपके ट्विन फ्लेम है। आप जो है इनके ट्विन फ्लेम हो। तो जिस तरह से आप इनके लिए बेताब हो, तड़प रहे हो, एग्जैक्टली वैसे ही ये पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहते होंगे, तड़पते होंगे। लेकिन ये चीज़ें इनको रोकेंगी। क्या चीज़ें रोकेंगी? जो है आप सक्सेसफुल नहीं हो। ठीक है। तो ये सारी भी सोचें। इनका जो आप दोनों का कनेक्शन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होगा। ठीक है। और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, हायर लेवल की फ्रिक्वेंसी होती है ट्विन फ्लेम की। ठीक है। तो उस फ्रिक्वेंसी में जाना, उस चीज़ को कंप्लीट करना, अपने ट्विन फ्लेम को अपने लाइफ में लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे तो आप जो है अपने ट्विन फ्लेम से ज़रूर मिलोगे। जब डिवाइन को लगेगा कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा किया है मेहनत अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए, तब ज़रूर मिलोगे। ठीक है। ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कार्ड आया है आपका हैंड शेक का। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना शुरू होने वाला है। अभी शुरू हुआ नहीं है लेकिन काफ़ी जल्दी बस होने ही वाला है। और आप कोई स्ट्रेंजर से अपने लाइफ में मिलने वाले हो या फिर हाल फिलहाल में मिल चुके हो। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट शादी.com, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है। या फिर हाल फिलहाल में आपको डाइवोर्स वगैरह हुआ है या होने वाला है। और कभी भी आप उस पर्सन के साथ सेटिस्फाइड नहीं फील किए थे जिससे आपकी शादी हुई थी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपके जो है ना ट्विन फ्लेम नहीं थे। ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो आपके सोलमेट भी नहीं रहे हो, कार्मिक रिलेशनशिप रहा हो जिसके साथ हमेशा झगड़ा उतल फुतल चलते रहती हो। ठीक है। तो आपकी शादी तो हुई, कभी कभी ऐसा होता है कि शादी भी गलत पर्सन से हो जाती है। इसलिए तो आप देख रहे हो सिचुएशन जो है डाइवोर्स वाला है आपका, और हो चुका है बहुत सारे लोगों का। तो अब जो है आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आपके आ रहे हैं। ठीक है। जो आपको चीज़ें समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और वो जो है ना आपके ख्यालों में खोए रहेंगे। ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। ओके दिसंबर मंथ में हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिले या फिर दिसंबर मंथ तक आपका जो है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ओके। यहाँ पे कार्ड है नवंबर। यस नवंबर दिसंबर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कार्ड यहाँ पे उड़ के आया है। ओके अनसक्सेसफुल प्लान एंड डीप समथिंग रिस्की। ओके डूइंग समथिंग रिस्की। ऑल राइट टेकिंग चांस। ओके और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए बी ए। ओके ऑल राइट काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मैसेजेस स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ओके वैसे होवियर आपको बहुत ज़्यादा अगस्त। ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका कुछ जो है प्लान जो है अनसक्सेसफुल रह गया था। ठीक है। जो कि आपका पहला जो भी प्लान्स वगैरह या फिर रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल रह गया था, तो वो जो है ना सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है कि पहले 1 साल या 2 साल पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। ठीक है। और हो सकता है कि उनके साथ आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन था, बहुत प्यार था उस समय। हो सकता है वापस से ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ मुझे दिखाई पड़ रहा है। और ये पर्सन अगस्त में आ सकते हैं। अगस्त में किसी के भी ट्विन फ्लेम आ सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होते हुए दिखाई दे रही है अगस्त नवंबर दिसंबर। ओके यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के ना आप कुछ रिस्की करने वाले हो, कोई चांस लेने वाले हो। ठीक है। रिस्क टेकर बनते हुए दिखाई दे रहे हो और वो आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है।
ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। दिस वन, इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो कुछ लोग जो है अपने रिलेशनशिप में जिसके साथ हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस पर वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे ऐसा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। वैसे यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी दे रही हूँ। ठीक है, वेल्थ का कार्ड आया है यहाँ पे। देखिए, वेल्थ और ये जो आपका कनेक्शन है इससे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेट हैप्पीनेस। वेल्थ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन और वेल्थ दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब तक अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप पहले शुरू हो जाएगा और जब आप ये पर्सन आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और फिर साथ में इनके जो है आप आगे बढ़ोगे। जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी स्पेशली, तब ये पर्सन आपके साथ आएंगे। ठीक है, शादी भी करेंगे, प्रपोजल रखेंगे एंड ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रेट हैप्पीनेस। एक लास्ट कार्ड मैंने लिया, वो है काफ़ी पॉजिटिव कार्ड, जो है आपके ट्विन फ्लेम की जर्नी काफ़ी पॉजिटिव होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है साथ छोड़ जाएगी या साथ जो है छोड़ जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली इस पर्सन से आपकी शादी भी होगी। ठीक है, जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ठीक है, तो और मैसेजेस क्लैरिफाई करते हैं या जो कि ट्विन फ्लेम होंगे उनका ज़ोडिएक साइन क्या है, बस आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये आपके पर्सन है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सैजिटेरियस आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन होगा। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप, काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, रिच होंगे और इंथुजियास्टिकली ना ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, या फिर करते होंगे, लेकिन हाँ प्रिटेंड नहीं करते होंगे, छिपाते होंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों से आपको पता चल जाता होगा कि हाँ, ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं। ये पर्सन कोई बहुत बड़े पोजीशन पे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, अथॉरिटी दिखाई दे रहा है इस पर्सन के पास। ये पर्सन काफ़ी लकी होंगे। ये पर्सन जब आपके लाइफ में आए होंगे ना जिस टाइम, उस टाइम आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। ठीक है, या फिर आएंगे काफ़ी जल्दी। बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको यूनिक फील होगा, अच्छा फील होगा, इनक्रेडिबल फील होगा और इस पर आप खुद ही आँख बंद करके भरोसा करने लगोगे जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन आपसे बहुत रूडली बात करेंगे, कुछ भी कह देंगे, लेकिन फिर भी आप इनसे बहुत प्यार से बात करोगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि प्यार से नहीं करेंगे बातें, लेकिन कभी कभी ये पर्सन मजाक में आपसे रूडली बात कर लेंगे, मजाक कर देंगे और कुछ मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा आपको लगेगा, लेकिन उतना बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन डिफरेंट, आपको अच्छा फील होगा ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन का हो सकता है लिब्रा। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ये चीज़ पता चल रहा है कि जो पर्सन है, पहले बात मुझे ऐसा लगा है कि अब्रॉड से पढ़ के आए होंगे। ठीक है, अब्रॉड से पढ़ के आए होंगे या फिर अब्रॉड में रहते होंगे, अब जो है वापस अपने कंट्री लौट चुके हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप शुरू होगी, ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होगी और ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में हार्मनी रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हो कि दो कपल है साथ में और कुछ बातें कर रहे हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, समझेंगे। ठीक है, और आप कुछ गलत करोगे तो उस वक्त गुस्सा भी करेंगे, रूड भी हो जाएंगे। जेमिनाई भी आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ठीक है, आप मैच कर सकते हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। ठीक है, सो ये पर्सन जो है ना हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। इस पर्सन के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती होगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चीज़ों को करके छोड़ देते होंगे, चीज़ों को कंप्लीट करके फिर दूसरी तरफ बढ़ते होंगे। मतलब इनके जो गोल और एम है वो ऐड होते चले जाते होंगे। ठीक है, इनके लाइफ में इनको बहुत कुछ करना है और जब तक ज़िंदा रहेंगे कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। और यहाँ पे पाइसेस की भी एनर्जी है। ठीक है, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड पाइसेस भी इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे, इनलेसली प्यार करेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो प्यार होता है, कनेक्शन होता है, वो इनलेस होता है। मतलब इनलेसली ये पर्सन प्यार करेंगे। ठीक है, और पैशनेट तो बहुत बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, और हाँ, माफ़ी भी आपको बहुत ज़्यादा देते होंगे। कभी कुछ गलती करोगे, ज़िद करोगे तो ये पर्सन पहले तो गुस्सा करेंगे, फिर आपको माफ़ भी कर देंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट। आपके लाइफ में कोई रहे या ना रहे, अगर ये रहेंगे ना तो आपके लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहेंगी, इनलाइटमेंट रहेगी, आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे।
ठीक है। आप एक पावरफुल एनर्जी में रहोगे, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, एक हीलिंग एनर्जी में रहोगे। ठीक है, एक हीलर भी है आप। ऐसा है ना कि जो भी एनर्जी मैं आपके लिए बता रही हूँ वो सारी एनर्जी जो है इन पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि आप भी इनके ट्विन फ्लेम हो, तो आप भी इनके लाइफ में हीलिंग लेकर आए हो, प्यार लेकर आए हो, पावरफुल एनर्जी लेकर आए हो, चेंजेस लेकर आए हो, एनलाइटमेंट लेकर आए हो। ठीक है। एक्वेरियस ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग होंगे। ठीक है, चाहे आप लोग कितने रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन कितना भी रूड बिहेव करे, लेकिन ये पर्सन कभी भी आपको कोई भी काम करने से रोकेंगे नहीं। ठीक है, ये पर्सन फ्रीडम लविंग होंगे और ये चाहेंगे कि आप भी अपने लाइफ को फ्रीली जियो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के भी होंगे। रिबेलियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आइडियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी दिखाई दे रहे हैं, स्टाइलिश दिखाई दे रहे हैं। ओके, मॉडल हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, और डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट, इंजीनियर, जो भी हो इनका प्रोफेशन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे ओपन माइंडेड दिखाई दे रहे हैं, और फ्रीडम लविंग है और हेल्पफुल है। ठीक है, टॉरस की एनर्जी है। ये पर्सन को नेचर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, नेचर लविंग होंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस से बिलोंग करते होंगे। लुक्स इनका काफ़ी गॉर्जियस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन गॉडेस या गॉड की तरह लुक होगा। ठीक है, आइज़ बहुत सुंदर होगा, और सोल की बात की जाए तो काफ़ी पवित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी कभी भी किसी के लिए गलत सोचना या फिर किसी का बुरा चाहना, ये ऐसा कभी नहीं सोचते होंगे, क्योंकि एनर्जी इनकी बिल्कुल हायर लेवल पे है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम में कोई पर्सन होते हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन ट्विन फ्लेम है, तो उसकी एनर्जी जो है ना, ये सारी चीज़ें नहीं सोचती है, जेलस फील करना। ठीक है, होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, वो सारी बिल्कुल आप ज़ीरो मान सकते हो, 2-3% मान सकते हो। ठीक है, और ये जो पर्सन होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे। ठीक है, एंड अच्छा चीज़ सोचते होगे, लोगों के लिए भला सोचते होगे, लोगों को हेल्प करना चाहते होगे, पूरा कुछ भी नहीं सोचते होगे। ट्विन फ्लेम जो है जेलस नहीं फील करते हैं या किसी का बर्बादी नहीं चाहेंगे, इस तरह की एनर्जी नहीं होती। ट्विन फ्लेम की हायर एनर्जी होती है, यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, अच्छा करने का सोचते हैं। ठीक है, वर्गो। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका यूरेनस। देखिए, वर्गो यहाँ पे आपका आया है, तो इससे तो ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है कि आपके जो पर्सन है उनका जोडिएक साइन वर्गो है, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, लोगों की मदद करते हैं, ड्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा अपने काम को सीरियसली करते हैं, एंड थोड़े बहुत कभी कभी हेजिटेट भी करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। नेचर काफ़ी ज़्यादा हम्बल है। ठीक है, ये तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं रूड बनना, लेकिन नेचर इनका काफ़ी ज़्यादा हम्बल है। ठीक है, शुरू से इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स झेले हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, और यूरेनस का कार्ड है, ये आपके लाइफ में सडन चेंजेस, एनलाइटमेंट तो लेकर आएंगे ही आएंगे, अवेकनिंग लेकर आएंगे। बिल्कुल ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ओके, सो देखते हैं कि कैसा कनेक्शन है आप लोगों का, कैसा कनेक्शन रहेगा। दिस वन। ओके, सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की जो क्वालिटीज़ होगी, ठीक है, अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी बातें होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा मैच करेंगी। ठीक है, लाइक कुछ लोगों का प्रोफेशन वगैरह मैच कर सकता है, हॉबीज़ वगैरह मैच कर सकती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, तो आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, आप रूड होते होंगे, गुस्सा होते होंगे, तो आप भी, आपके पर्सन भी गुस्सा उसी तरह से होते होंगे। ये सारी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और कार्ड्स लेते हैं। ओके, ये पर्सन जो है ना, आपके साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करेंगे, आपके साथ एंजॉयमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, ये करो वो करो, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करेंगे, राइड पर जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, आपको बाइक पर बैठा कर घुमाएंगे फिराएंगे, आइसक्रीम खाओगे साथ में। ठीक है, जो भी चीज़ें कर, जैसे एक कपल करते हैं ना, तो हर चीज़ें आप लोग करोगे, एक साथ मिलकर हंसोगे, और वो जो टाइम होगा, मोमेंट होगा, आपकी लाइफ का पल होगा, वो काफ़ी बेस्ट थेरेपी होगा। ठीक है, दवा से भी ज़्यादा आपके लाइफ में वो चीज़ें काम करेंगी। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने वाली है। ठीक है, और अगर आप हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर सेपरेशन हो रखा है तो रियूनियन होगा, आप इस पर्सन के साथ फन करते हुए दिखाई दे रहे हो टुगेदर, और बहुत इंजॉयमेंट दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रहा है। और लव जो है ना, एक ग्रेटेस्ट हीलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, प्यार। ठीक है, जो कि आपके पर्सन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
ओके, सो यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो, आपके जो पर्सन है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे झूठ वूठ नहीं चलता है, ठीक है। और कभी भी इस पर्सन ने झूठ बोला होगा ना तो इनके आंखों से आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि आप डिस्कस ना करो, ठीक है। जब आप हायर लेवल पे रहोगे तब ये पर्सन आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि पहले के टाइम में ये पर्सन आपसे बहुत झगड़ा किए हो, चीट किए हो, झूठ बोले हो, ठीक है। तो शुरुआत में जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है तो उस समय ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन बिल्कुल हायर लेवल पे आ जाता है, मतलब कि जब शादी वादी की बात शुरू होने लगती है, ये पर्सन जो है पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, तब ये चीज़ें होने लगती है, ठीक है, क्योंकि इनका कमिटमेंट उस टाइम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एंड यहाँ पे आपका कार्ड है, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले ये पर्सन जो है आपकी बातें नहीं समझते होंगे, आपसे रूडली बिहेव करना और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा टाइम दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी भी क्या होने वाली है, कंप्लीट होगी, और आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होकर आप लोग जो है शादी भी करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, ठीक है। कार्ड्स ये मैसेजेस मुझे दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स कहने का मतलब है करियर से रिलेटेड और भी ब्लेसिंग्स भी होंगे, ठीक है। फैमिली इशू वगैरह है तो वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स मुझे लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ट्विन फ्लेम जो है कहाँ के हो सकते हैं, कहाँ के होंगे इनके ट्विन फ्लेम। ओके, बेल्जियम, डेनमार्क, यूके, यूनाइटेड किंगडम के हो सकते हैं आपके पर्सन, यूएसए, जापान, इजिप्ट, ईरान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, आइसलैंड, ओके, स्पेन। और देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम कहाँ के होंगे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, इराक, यहाँ पे है ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, कनाडा, इंडिया, दैट्स ग्रेट, म्यांमार, ओके, श्रीलंका, एक लास्ट देखेंगे वो है ब्राज़ील। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। स्टेट मैं बताऊंगी, इंडिया के स्टेट कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो कहाँ के हो सकते हैं। ओके, पहला आया है मणिपुर, मध्य प्रदेश, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार, महाराष्ट्र, मेघालय, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। देन यहाँ पे है आपके लिए गोवा, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा, ओके, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, ऑलराइट, केरला, लद्दाख, उड़ीसा, नागालैंड, असम, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड देखते हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, एक लास्ट देखेंगे वो आपके लिए सिक्किम। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं, स्टेट्स हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। टी, एम, ई, वी, ओके, सबसे पहले टी ही आया ट्विन फ्लेम से। ओके, सी, डी, ओके, पी, एस। और देखते हैं क्या होगा आपके पर्सन का नेम इनिशियल, ओ, वाई, जेड। और बताती हूँ, देखिए आप लोग जो है ना ट्विन फ्लेम का कनेक्शन और भी गहरे में जानना चाहते हो, आप लोग इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिए मुझे। इससे आप लोगों को मैं हमेशा वहाँ पे अपडेट देते रहती हूँ, बताते रहती हूँ कि कैसा होता है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन। आई, आर, एफ, यू, के, ए, जी, जे, एल, ओके, एल है यहाँ पे, एच, एक लास्ट देखेंगे वो है बी। ओके, सो ये सारे नेम इनिशियल थे आपके पर्सन के। आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं वो मैं आपको देख के बताती हूँ। ओके, दिस वन पहला यहाँ पे आया है, तू मेरी दोस्त है, श्रेया घोषाल का सॉन्ग है। एम्प्टीनेस, रोहन राठौड़, ओके।
जिसे गजेंद्र वर्मा ने गाया, आप लोग सुन सकते हो। ढलने लगी है रात, सोनू निगम का सॉन्ग है। देन यहाँ पे है इशारों इशारों में, ओके। देन यहाँ पे है ये रेशमी जुल्फ़े ये शरबती आँखें, एंड अगर तुम साथ हो अलका याग्निक का सॉन्ग है। देन सोच लिया राधे श्याम, ओके। स्टैंड बाय यू रिचेल का सॉन्ग है, ओके। चल वहाँ जाते हैं अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। इतनी सी बात है अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। एक लास्ट लेंगे वो है, ओके, हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस लौट के आने वाले हैं आपके लाइफ में, इंटर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना काफ़ी मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं, लंबे होंगे, पतले होंगे, फेयर हो सकते हैं, ठीक है। जो जितना मैंने रीड किया उतना मुझे ऐसा एंजल्स ने बताया किस तरह के पर्सन होंगे। हाथ में घड़ी पहनना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर्सन का। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। चैनल पे न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा छोटा रिक्वेस्ट है, छोटा सा। तो अब चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि कौन है आपके ट्विन फ्लेम, क्या आप उनसे मिल चुके हो, ठीक है, या फिर उनके साथ आपकी जर्नी शुरू होने वाली है, ठीक है, या फिर आपके ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। देखिए, सभी लोग पूछते हैं कि क्या मेरे ट्विन फ्लेम है या नहीं। सभी लोग अपने ट्विन फ्लेम को खोजते हैं, ठीक है, जानना चाहते हैं ट्विन फ्लेम मेरे कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, मैं ऐसा आपको कहना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम सभी के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, अधिकतर 95% लोगों के ट्विन फ्लेम उनके अंदर ही होते हैं, मतलब उनके सोल के साथ ही होते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम होता क्या है एक्चुअली। ट्विन फ्लेम जो होता है ना, एक ही सोल होता है जिसका 2 भाग होता है, एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन होता है, जिसको 2 बॉडी में डालकर भेज दिया जाता है, ठीक है, इस दुनिया पे। और वो हमेशा तड़पते रहते हैं अपने ट्विन फ्लेम अपने दूसरे पार्ट से मिलने के लिए। मैस्कुलिन भी तड़पेगा फेमिनिन से मिलने के लिए, फेमिनिन भी तड़पेगी अपने मैस्कुलिन से मिलने के लिए। तो ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके। और अगर आपका सब फील नहीं होता है, जैसे कि आप जो है अपने लाइफ को बहुत अच्छी बिता रहे हो, ठीक है, चाहे आप रिच हो या फिर नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत खुशियों में अपनी लाइफ अगर बिता रहे हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जो है बहुत सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी जो है ना आप हमेशा तड़पते रहते हो कि कोई ना कोई है ऐसे मेरी ज़िंदगी में जो कि, या फिर कभी ना कोई भी मुझे ऐसा कोई मिलेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, मतलब हमेशा आप घबराए रहते होगे। अचानक से सोकर उठ जाना, सोते सोते बीच में ही उठ जाते होगे, या फिर थोड़े से सपने वैसे डरावने टाइप आते होंगे, ठीक है। तो या फिर ऐसा देखते होगे कोई आपके बहुत करीब आ रहा है, तो इस तरह की एनर्जी देखते होगे, ठीक है। साथ साथ आप ये भी देखते होगे अपने सपने में कि आप किसी के साथ हो, ठीक है, कोई आपके पार्टनर है। हो सकता है कि आप अपने जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसी पार्टनर को देखते होगे, या फिर ये हो सकता है कि कोई ऐसे पार्टनर को देखते होगे जिसका आप चेहरा ही नहीं रिवील कर पाते होगे, मतलब उसका चेहरा ही नहीं देख पाते होगे सपने में। देखिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप समझ सको। जैसे कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन को नहीं देख रहे हो, आप किसी और को देख रहे हो, तो वो आपकी ट्विन फ्लेम नहीं है जिसके साथ होगा। तो जो आपके ट्विन फ्लेम होते हैं ना, आप उस पर्सन को, उसके बॉडी को, आप उसके फिगर को, हाथ पैर को अच्छे से देख पाओगे, उनके रंग को देख पाओगे, कलर को देख पाओगे, वाइट, फेयर, या फिर कम फेयर है, या फिर हो सकता है सांवले हैं, जैसे भी हैं, तो वो चीज़ें आप नोटिस कर पाओगे। उनके हेयर को नोटिस कर पाओगे कि उनका हेयर कैसा है, घुंघरेला है, वेवी है, या फिर स्ट्रेट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप नोटिस कर लोगे अपने सपने में, अपने ट्विन फ्लेम को देख पाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं देख पाओगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका चेहरा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं ट्विन फ्लेम में। दूसरी चीज़ें मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है उसमें आप हमेशा सोचते रहोगे कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा, और उसके आने से आप कंप्लीट फील करोगे। ऐसे हमेशा ही आप इनकम्प्लीट फील करते रहते होगे। मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, सब कुछ होगा, आप अपने लाइफ में रिच होगे, लग्जरियस लाइफ है, आपको बहुत अच्छा जॉब मिल चुका है, आप प्रमोशन पे भी जाते रहते हो, ठीक है। लेकिन जो है ना, कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि कोई तो ऐसा आने वाला है, ठीक है, और इनकम्प्लीट फील करते हो। या फिर बहुत सारे लोगों की तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी भी हो चुकी है, ठीक है, डाइवोर्स भी हो चुका है। कुछ लोग मैरिड लाइफ जी रहे हो, मैरिड होके भी आपको इनकम्प्लीट सा फील होता है,
और आपको वो प्यार नहीं मिलता है आपके पार्टनर से, ठीक है, आप सेटिस्फाई से फील नहीं करते हो और इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं हो, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे। तो इट मीन्स कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर चलने वाले हैं आपकी लाइफ में, कोई ना कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं, ठीक है। पावर का कार्ड आया है, वाओ दैट्स ग्रेट, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। देखिए पावर का कार्ड ही ये बता रहा है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे एनर्जी ही कुछ इस तरह की दिखा रही है कि जो पर्सन होंगे, इस पर्सन के आने की वजह से, ट्विन फ्लेम के आने की वजह से आप बिल्कुल एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में चले जाओगे, ठीक है। और उसमें जो है ना आप इनक्रेडिबल बन जाओगे, किसी से आपका कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि कार्मिक जो होता है वो सबसे नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद सोलमेट का जो होता है फ्रिक्वेंसी, वो मीडियम फ्रिक्वेंसी होता है, उसमें थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, खुश भी रहते हो, एंजॉय भी करते हो, उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हो। ट्विन फ्लेम का जर्नी जो होता है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट होता है। और जब आप उस जर्नी को कंप्लीट कर लोगे, जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा फील होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पावरफुल कनेक्शन, आपको बहुत पावरफुल एनर्जी आपके अंदर आएगी, काफ़ी डिफरेंट सा फील होगा जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। इस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता होगा, ठीक है। ये पर्सन आप पे गुस्सा भी करते होंगे, रूड भी बिहेव करते होंगे जब आप कुछ गलत करते होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपसे हो सकता है फर्स्ट टाइम, पहले जब आप कभी साथ में रहे होंगे, तो ये पर्सन आपसे झूठ भी बोले होंगे, चीट भी किए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें होती हैं ट्विन फ्लेम में, ठीक है। तो इस तरह का चलता रहता है। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, तो ये पर्सन जो है खुद ही आपके पास आएंगे, आपसे झूठ वूठ बोलना बंद करेंगे, आपसे शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि जो जिस पर्सन में, आप ये मत सोचना कि लेडी है तो उसमें फेमिनिन ही एनर्जी होगी, मैस्कुलिन है तो उसमें मेल ही एनर्जी होगी, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि लेडी है लेकिन फिर भी भगवान ने इसमें मैस्कुलिन एनर्जी डाल के दी है, ठीक है, ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है। और हो सकता है कि मेल है फिर भी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है। तो जिसमें भी फेमिनिन एनर्जी होगी, फॉर एग्जांपल चलिए लेडी को ही मान के चलते हैं, जो गर्ल है उसमें ही फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ और जो मैन है उसमें ज़्यादा, जो बॉय है उसमें ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। तो आप इस एनर्जी में देखोगे, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में देखोगे, जो जिसमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी वो जो है ना ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी के पीछे भागेगी, ठीक है। वो ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहेगी, इमोशनली झुकाव रहेगा, ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा चाहेगी कि मेरे पास टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ दे, ठीक है, शादी कर ले। लेकिन ये जो मेल होते हैं जिसके पास मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है, जिसके पास भी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होंगे रिश्ते में और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली लॉजिकली अपने काम को करेंगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे उस टाइम तक, जब तक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। ये पर्सन आपसे मिलेंगे नहीं, या आपसे मिलेंगे नहीं कहने का मतलब है ये पर्सन आपके उतने करीब नहीं आएंगे, साथ में तो रहेंगे, रिलेशनशिप में भी रहेंगे, लेकिन उतना आप लोगों के बीच में मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो ये जो इनका कहना होगा, जो आपके मेल होंगे, मेल पार्टनर, अगर मेल में ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है तो उनका कहना ये होगा कि आप जो है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, मतलब आप ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ो, आप अपने अंदर से जेलसी, अपनी जितनी भी निगेटिविटी है उसको दूर करो, उसको ख़त्म करो, तब मैं तुम्हारे करीब आऊँगा या तब मैं तुम्हारे करीब आऊँगी। जिसके पास मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो मैस्कुलिन एनर्जी वाले जो होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, और वो भी चाहते हैं कि आप जो है इनकी तरह बनो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, ह्यूमैनिटी में बिलीव करो, आगे बढ़ो और अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ बड़ा करके दिखाओ, ठीक है। तो जब ये समझ जाएंगे कि आपके सारे चक्र हील कर चुके हैं, ठीक है, बेस चक्र से लेकर ग्राउंड चक्र तक आपका हील है, आप पूरी तरह जितने भी समाज की चीज़ें हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, उससे निकल चुके हो, और तब आप दोनों का क्या होगा, यहाँ पे मिलन होगा, ठीक है। तब आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। और वैसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होते रहेंगी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सीखते रहोगे, तब फिर यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा जब आप पूरी तरह डेवलप करोगे अपने लाइफ में, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, ठीक है, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, फिट रहोगे, तो फिर आप जो है अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल जाओगे, वो आपसे शादी करेंगे, वही आपको आके प्रपोजल देंगे, ठीक है। लेकिन इनका कहना होगा ना कि आप सबसे बेस्ट बनो, आपके जो मैस्कुलिन पार्टनर होंगे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होगी। तो वैसे तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, तो इस तरह की यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब आप
आफ्टर लाइफ, जब आपका लाइफ मतलब कि आप लोग का जो बॉडी है वो सोल छोड़ देगा तो दोनों सोल एक भी हो जाएगा। एंड देन ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो होती है ना एक स्पिरिट में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो स्पिरिट होगी वो डिपेंड करेगा कि वो फिर से जन्म लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है, या फिर वो एंजल बनकर भगवान के पास रहना चाहेगी हेवन में, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ऑलराइट। तो इस तरह की एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम की। और एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें करोगे, आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द भी मिलेगा, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा दुख दर्द अपने पार्टनर को दो, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। और आपको समझाएंगे भी, गुस्सा भी करेंगे, तो बहुत यूनिक सा होने वाला है। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ होगा आपके लाइफ में। क्या आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, नहीं मिले हो तो कब तक मिलोगे। ओके, इंट्यूशन। देखिए यहाँ पे आपका जो है इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाला है। इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा आपके ट्विन फ्लेम में, ठीक है। ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है आपकी लाइफ में तो हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ, तो मैं बताती हूँ, हो सकता है कि आप कॉल करने वाले रहोगे अपने पर्सन को और वहाँ से तुरंत कॉल आ जाएगा, तो फिर आप बोलोगे कि अब तो मैं कॉल ही करने वाली थी या तो मैं कॉल ही करने वाला था, ऐसा कुछ बोलोगे। तो इस तरह का इंट्यूशन होगा कि आप भी याद कर रहे हो, आपके पर्सन भी याद कर रहे हैं, सेम फीलिंग है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। लेकिन बहुत जल्दी कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन शुरू होने वाला है, ठीक है। 2 मंथ के अंदर या 2 वीक के अंदर हो सकता है कि आप अपने पर्सन से मिलो, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जा रही है, ठीक है। लेकिन डिवाइन जो सोर्स है उन्हीं को आप पता है कि आपके लाइफ में एक्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। सो मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। यहाँ पे हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करोगे, 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से 2 आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। ट्रैवल करते वक्त या फिर हो सकता है कोई सेमिनार में या आपके बिजनेस में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। हार्मनी का कार्ड आ चुका है आपके लिए, तो यस डेफिनेटली आप जो है इस जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से ज़रूर मिलोगे। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको फील होता है, ठीक है। जितना कुछ मैंने अगर बता दिया वो सारी चीज़ें मैच कर रही है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और मिल के रहोगे, ठीक है। कुछ लोगों को और भी टाइम लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकता है, ठीक है। इसके लिए तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी इसमें बहुत करना पड़ता है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आना है तो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट है, लेकिन उतना शॉर्टकट नहीं है। मैंने आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए। सोलमेट आपको मिल जाएंगे, लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पे लोग शादीशुदा हैं, आपका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ना एक अंदर से ये रहता है कि कोई ना कोई और है, कोई ना कोई ऐसा है जो शायद मुझे मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चीट कर रहे हो अपने पार्टनर को, लेकिन आपकी ऐसी कनेक्शन ही है, आप ट्विन फ्लेम ही कनेक्शन में, आपका सोल बहुत पुराना हो चुका है, आप जो है तड़पते हो, आपका सोल तड़पता है आपकी ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए, तो ये नेचुरल है। इस वजह से अगर हो रहा है, आप शादीशुदा हो फिर भी ऐसा फील करते हो कि कोई और आएगा, या फिर किसी और में आपको मन लग रहा है, किसी और से आप बातें करते हो। कुछ लोग तो चोरी चोरी भी बातें करते हैं, ओके। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। सो हार्मनी का कार्ड है, यस डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ओके। एंड यस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को 6 मंथ लग सकता है, कुछ लोगों को तो 6 साल भी लग सकता है, जो अभी कम एज के लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 26 से लेकर आपका एज जो है 25 तक हो सकता है, जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं। और देखते हैं, वाओ, पेशेंस का कार्ड आ चुका है, पेशेंस एंड प्लानिंग। देखिए आप प्लानिंग में आपको मैं बताऊंगी क्या करना है, पेशेंस तो आपको खुद रखना है। देखिए प्लानिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो तो खुद की ग्रोथ कीजिए, खुद को बहुत ज़्यादा डेवलप कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो रहे हो, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए कि आप अपना खर्चा चला सको, ठीक है। कोई आप पे उंगली ना उठा सके, कोई आप पे सवाल ना कर सके कि तुम मेरे पैसे पे रह रही हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्ट्रांग बनना है आप लोगों को, ठीक है, स्पेशली फीमेल। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लानिंग में कुछ इस तरह का करना है कि आपको अपने चक्र को स्ट्रांग करना है, ठीक है, उसको ग्रोथ करना है, उसको मेडिटेशन करके ही आप जो है क्या कर सकते हो, उसमें ऊर्जा भर सकते हो, ठीक है। एक और मैं रेमेडी आपको बताऊंगी, सुबह सुबह जो उठते हैं
वैसे तो सभी को सुबह उठना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो भी उठ रहे हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है ऑफ कोर्स अपने रूफ़ पे जा सकते हो, या फिर आपके बालकनी में आती है रोशनी तो आप वहाँ खड़े हो जाइए, ठीक है। और आपका जो पूरा जो है ना पूरा बॉडी पे, ठीक है, लाइट पड़ना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, आपके जो चक्र हैं, बेस चक्र से लेके क्राउन चक्र, ठीक है, सारे चक्र में क्या होते हैं, ऊर्जा जाते हैं, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा क्या करते हो, हील करने लगते हो। ऐसा क्यों कहते हैं डॉक्टर, और ऐसा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हीलर भी आपको कहते होंगे कि आपको सूरज मतलब जल्दी उठना चाहिए, और 6 बजे 5 बजे से लेके 6 बजे तक, 5 बजे तक तो धूप की रोशनी नहीं आती, ठीक है, लेकिन आपको जो है 6 बजे तक, जब तक कड़ा बिल्कुल बहुत स्ट्रांग लाइट नहीं आएगा सनलाइट, उस टाइम तो आप मत ही खड़ा हो, क्योंकि वैसे तो आपके ऊपर और भी टैनिंग वगैरह हो जाएंगे। मैं आपको तब बोल रही हूँ जब बिल्कुल शीतलता रहती है, ठंडक महसूस होती है, ठीक है, उस टाइम 7-8 बजे तक आप खड़े हो सकते हो धूप में। उससे आपको विटामिन डी मिलेगा, आपके बोन वगैरह भी बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है, आपके मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। साथ साथ जो विटामिन डी हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलता है सन से, वो आपको मिलेगी, आप हेल्दी रहोगे, आपकी हीलिंग होगी, वो अलग चीज़ है। साथ साथ आपका चक्र भी हील होता चला जाएगा। ये कीजिए, पहले स्टार्टिंग इस रेमेडी से कीजिए, उसके साथ साथ फिर आप मेडिटेशन भी करना जोड़ दीजिए। सभी के लिए ये बात है, ठीक है। जो सुबह उठ रहे हैं वो तो कल ही से करेंगे, लेकिन आपको जो नहीं उठ रहे हैं उसको कल से ये पहले आदत लगाना है कि सुबह उठना है, फिर आपका आगे का स्टेप होगा कि आपको सूरज की रोशनी में खड़ी होनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन करना शुरू तो कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे मैंने बोला कि आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, नई शुरुआत करते हुए खुद ही दिखाई दे रहे हो। तो जब तक आप अपने लाइफ में स्टेप नहीं लोगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक लेडी स्टेप ले रही है, ठीक है, तो आप स्टेप लोगे तभी आप अपने ट्विन फ्लेम की तरफ आगे बढ़ोगे। देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा होता है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, ये बैठे बैठे बिल्कुल नहीं होगा कि आपको मिल जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बोलती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत सारे लोगों से मिल जाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, रिलेशनशिप टूट जाता है, तो वो सब कुछ ईजिली हो जाता है और उसमें आपका एफर्ट भी नहीं होता है, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हो, ठीक है। हाँ रोते धोते हो क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट कनेक्शन हो जाता है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो एफ़र्ट नहीं हुआ। एफ़र्ट तब होता है जब आप दोनों साथ में हो और हर एक दिन रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो, वो होता है एफ़र्ट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्मली आपका रिलेशनशिप बन जाता है वो जो है ना, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो ना ही वो आपका सोलमेट कनेक्शन है और ना ही वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। ट्विन फ्लेम तो बहुत दूर का बात है, सोलमेट भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके कार्मिक होंगे, जब जो ना आप बहुत नॉर्मल से और ईज़िली जो है रिलेशनशिप में आए हुए हो, प्रपोजल मिला, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो ये नहीं होता है कनेक्शन ट्विन फ्लेम और सोलमेट का। वो कनेक्शन ही बहुत अलग है। आपके पर्सन जो है तब तक नहीं रिलेशनशिप में आएंगे, या फिर हो सकता है तब तक आपका जो है मैरिज प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब तक जब तक आप जो है कुछ करो ना लाइफ में, ठीक है। तो इनकी उम्मीद जो है आपसे बहुत बड़ी होगी, एक्सपेक्टेशन अच्छा होगा, ये आपके लिए ही आए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। पहले तो ये क्यों नहीं आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है मैस्कुलिन, वो आपसे क्यों नहीं कनेक्ट होना चाहेंगे। आप जितना तड़पते हो ना वो भी उतना ही तड़पते हैं, लेकिन वो आपका ग्रोथ कराना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपकी क्या होगी, इस पर्सन के साथ मिलन होगी। और देखते हैं, ओके ये हाथ में आ गया, ओके माय गॉड, जो भी आया बहुत अच्छा आया। देखिए यहाँ पे आया स्पिरिचुअल यूनियन, थोड़े से कार्ड्स गिर रहे हैं, ज़रा से मैं रख लूँ, ओके। सो यहाँ पे आया है आपका स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है। तो आप देख सकते हो ना कि आपका जो कनेक्शन 2 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों का कनेक्शन शुरू होगा, या फिर 2 ईयर के अंदर इस जो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो कंप्लीट होगा, शादी होगी, बेबीज़ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए जिससे भी आपकी शादी होगी, जो सिंगल है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन हो आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि जो कन्फ्यूज़न में है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो सभी के तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, कुछ लोगों के होंगे जिसको इस तरह की चीज़ें फील होती है जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और कुछ लोगों के सोलमेट कनेक्शन भी हो सकते हैं, ऑलराइट। तो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो, बहुत प्यारा कनेक्शन होगा, लेकिन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन कुछ डिफरेंट ही होता है, कुछ बहुत यूनिक होता है, कुछ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आप करोगे।
तो देखिए ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, जिनका सोल होता है, जो डिवाइड होके आते हैं, वो बहुत बहुत बार जन्म ले चुके हैं, इस धरती पे आ चुके हैं, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस ऑलरेडी कर दिया है। उनका सोल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सोलमेट वाले जो लोग होते हैं, जिनका सोल होता है उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। वो बहुत पुराने सोल होते हैं जो ट्विन फ्लेम के लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, कम ही उम्र में काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे। अगर आप अपने पार्टनर को देखना चाहते हैं कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो कम ही उम्र में देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो ये होती है ट्विन फ्लेम, ठीक है। और देखते हैं, वैसे देखिए आपकी ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन डेफिनेटली अच्छा दिखाई दे रहा है, और आप अपने ट्विन फ्लेम से इस जन्म में ज़रूर मिलोगे अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो, ठीक है। और स्पिरिचुअल यूनियन होगी, और आप भी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी क्या है, वो प्रमोशन ले चुके हैं, जॉब ले चुके हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर चुके हैं, और अगर उस रास्ते में है, उस पाथ पे हैं, ठीक है, या फिर नया कदम ले चुके हैं, तो आप ज़रूर मिलने वाले हो। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो चुकी है, और ये पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है, आपके दूसरे पार्ट से। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपके पर्सन जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वो दौड़ते दौड़ते आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। वो भी दौड़ते दौड़ते नहीं आ रहे, वो तो राइड करते हुए आ रहे हैं, हॉर्स राइडिंग, ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, बॉटम ऑफ द डेक से बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है, वो ये है कि जब आपके पर्सन एंटर करेंगे ना, तो क्या साइन होंगे वो बताती हूँ। सबसे पहले तो आप देखोगे कि स्टार, बहुत सारे स्टार्स जो है ना आपको एक साथ जगमगाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, वैसे तो आप सोचोगे तो स्टार्स तो हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत दिन से स्टार्स जो है देखे भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से आपने देखा नहीं होगा, और आपको बहुत दिन से ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे हो, लेकिन जिस दिन आप देखोगे काफ़ी अलग सा फीलिंग होगा। आपके सारे रुके हुए काम जो है ना चल पड़ेंगे, दौड़ेंगे, सडन चेंजेस होगा आपकी लाइफ में, जब आपकी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में हॉर्स राइडिंग करते हुए आएंगे। ओके, तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनका ज़ोडिएक साइन वगैरह क्या होगा, आपको क्लैरिटी दिया जाए। ओके, सो ट्विन फ्लेम का ज़ोडिएक साइन क्या होगा? जेमिनाई। ओके, काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाले हैं, मेहनती हैं। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपकी ट्विन फ्लेम की, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। जेमिनाई स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन हो सकता है। दिन इनका ज़ोडिएक साइन होगा एक्वेरियस, ठीक है। फ्रीडम लविंग होंगे, फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होगा। देखिए ये पर्सन, मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर भी हो सकते हैं। पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे, और देखते हैं क्या होगी एनर्जी इस पर्सन की। पाइसेस की एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये पर्सन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इनलेसली आपसे प्यार करेंगे, ये तो कहने की बात ही नहीं है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो तो अनकंडीशनली और इनलेसली आपसे प्यार करेंगे, और हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। लियो, लिब्रा, दिस वन कैंसर, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे आपके ट्विन फ्लेम। हो सकता है कि आप ही मैस्कुलिन पार्टनर हो जो यहाँ देख रहे हो सकता है कि आपके पर्सन ही जो है वो फेमिनिन है, ठीक है। वो आपके पीछे पीछे भागेंगे और भगाओगे आप उसको, मतलब आप चाहोगे ना कि वो फिट रहे, लुक्स वाइज अच्छे दिखे, ठीक है, जिम विम जाने वाले हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है। तो मैस्कुलिन जो पार्टनर होते हैं वो यही सारी चीज़ें चाहते हैं कि काफ़ी यूनिक सा रहे, लुक्स अच्छा रहे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं लुक्स अच्छा रहे, कहने का ये मतलब है कि नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी रिलेशनशिप में रहो आप चाहोगे कि आपके पार्टनर जो है अच्छे से रहे, अच्छे से ड्रेसअप करे, ठीक है, और नीट एंड क्लीन रहे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे तो नॉर्मल सी बात है, सभी ये रिश्तों में होती है, ठीक है, चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। तो बस यहाँ पे ओवरऑल ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो है आपसे हर तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, ट्विन फ्लेम, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से, और ये चाहेंगे कि आप जो है सबसे बेस्ट रहो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस, काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर कॉन्फिडेंस होगा इस पर्सन में। पाइसेस की एनर्जी है, इंटेंसली प्यार करेंगे आपसे, इंथुजियास्टिकली, पैशनेटली लव करेंगे। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन पे आप प्राउड फील करोगे, आपके पर्सन आप पे प्राउड फील करेंगे। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन है, स्कॉर्पियो, जेमिनाई। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैंसर, लिब्रा, ठीक है। यहाँ पे इक्वालिटी दिखाई दे रही है, जितना आप प्यार करोगे आपके पर्सन भी उतना ही प्यार आपसे करेंगे। हारमोनियस एंड बैलेंस्ड आपका रिलेशनशिप होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा,
ठीक है, जब आपकी पूरी तरह स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी। वैसे उथल पुथल तो थोड़ी चलते ही रहेंगे और एक्सपीरियंस करते रहोगे, ठीक है। जब तक आप पूरी तरह सेक्रीफाइस नहीं करोगे, जब तक आप यूनिवर्स और डिवाइन को सेटिस्फाई नहीं कर दोगे कि हाँ आप ट्विन फ्लेम के लायक हो, तब तक वो आपको मेहनत करवाते रहेगा, सेक्रीफाइस करवाते रहेगा। और जब आप उनको भरोसा हो जाएगा कि हाँ आप लायक हो, मिलने लायक हो, तो फिर आपको मिला दिया जाएगा। ओके, सो देखते हैं आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या होगा। KAGJL FUNQWTMXHIBZYOREVCD। ओके, अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के हो सकते हैं। असम, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, केरला, लद्दाख, हरियाणा, उड़ीसा, नागालैंड और देखते हैं तेलंगाना, तमिलनाडु साउथ इंडिया के हो सकते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, मेघालय, एक लास्ट देखेंगे वो है गोवा। सो ये सारे स्टेट कंट्री देखते हैं कि आपके पर्सन जो है किस कंट्री के हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ यूनाइटेड किंगडम आया है, यूनाइटेड स्टेट्स आया है, देन यहाँ पे इराक आया है, ब्राज़ील आया है, ऑस्ट्रिया, घाना, बेल्जियम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, कनाडा, अर्जेंटीना, स्पेन, आइसलैंड, चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस। एक लास्ट लेंगे वो है आपका इंडिया। दैट्स ग्रेट। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वो है तू मेरी दोस्त है। ओके, श्रेया घोषाल का सॉन्ग है। देन यहाँ पे आपका तेरे बिन, आतिफ असलम का सॉन्ग है। देन यहाँ पे है जिए क्यों पैप ऑन, व्हेन यू टेल मी दैट यू लव मी, बेस्ट लाइफ का सॉन्ग है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप सुनोगे तो बिल्कुल बिल्कुल ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। देन यहाँ पे फ्लैश लाइट सॉन्ग है, JCJ। मस्त मलंग अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। एंड द वे, ओके, द वन दैट गॉट अवे, ये तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, आप सुन सकते हो। थोड़ा इमोशनल है लेकिन केटी पेरी का है। ओके, वो साथी अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। देन यहाँ पे आया है आपके लिए ओके, हमको तुमसे हो गया है प्यार, ऑलराइट। अनकंडीशनली, ओ माय गॉड, अनकंडीशनल लव के बारे में ये सॉन्ग है केटी पेरी का, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। ओके, वैसे भी केटी पेरी के सॉन्ग्स अच्छे होते हैं। आई विल नेवर लव अगेन, लेडी गागा का सॉन्ग है। ये पूरा डेडिकेशन दिखाया जा रहा है इस गाने में लव का। एंड एक लास्ट मौला मेरे मौला, अनवर का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है ना काफ़ी सच में बहुत प्यारे हैं, ठीक है। आप सुनोगे तो हो सकता है आपकी आंखों में आंसू भर आए, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। ओके, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। आपके पर्सन को थोड़ा लॉन्ग हेयर पसंद होगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। और ये पर्सन जो है थोड़े से हेल्दी हो सकते हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। बिल्कुल एकदम लीन, एकदम दुबले पतले नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्मार्ट होंगे, जिम जाने वाले पर्सन होंगे और बॉडी दिखाई दे रही है इस पर्सन की, ठीक है। और फेयर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सांवले भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छे घर से होंगे, काफ़ी ज़्यादा पावर एंड पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जी है। ओके, गवर्नमेंट जॉब में भी दिखाई दे रहे हैं, IAS IPS ऑफिसर हो सकते हैं या स्टेट PCS ऑफिसर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आपकी रीडिंग ख़त्म होती है।
चलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो ख्याल रखिएगा अपना, अपने फैमिली का और सभी का।